उत्तर प्रदेश के आगरा के दहोतरा इलाके में रहने वाले 44 साल के सुरेंद्र कुमार शर्मा पिछले 1.5 महीने से लापता चल रहे थे। इस दौरान आगरा पुलिस पूरे शहर भर के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही थी, लेकिन कोई सुराग ही नहीं मिल रहा था। पुलिस के साथ साथ सुरेंद्र की पत्नी रूबी और भाई अनिल और पूरा परिवार उनकी तलाश कर रहा था, लेकिन एक दिन सच सामने आ ही गया। सुरेंद्र लापता हुए ही नहीं थे, बल्कि उन्हें मारकर उन्हीं के घर के बाथरूम में दफना दिया गया था। और इस वारदात के पीछे उन्हीं की पत्नी रूबी शर्मा थी, जो पुलिस के साथ सुरेंद्र को ढूंढने का नाटक कर रही थी। दो बेटियों के पिता सुरेंद्र शर्मा राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले थे, जो आगरा के रेणुका धाम कॉलोनी में रहते थे। रूबी के द्वारा पुलिस को दिए बयान के अनुसार 17 मई की रात रूबी ने खीर में 18 से ज्यादा नींद की गोलियां घोलकर सुरेंद्र को खिला दी। अगली सुबह सुरेंद्र बिस्तर में मृत पड़े मिले, मगर रूबी ने ये बात अपने घर वालों से छुपाए रखी और अपने जेठ अनिल को फोन लगाकर बताया कि कोई पुलिस केस हो गया है, इसीलिए घर मत आना, मगर मम्मी और बच्चों को लेकर यहाँ से चले जाओ। रूबी ने अपनी सास और दोनों बेटियों को घर के पास की एक दुकान में बैठा दिया और अनिल तीनों को भरतपुर ले गया। इसके बाद रूबी ने फिर से अनिल को फोन लगाकर कहा कि सुरेंद्र जबरदस्ती 5,000 रुपए लेकर कहीं चले गए हैं। अब रूबी का प्लान सफल रहा। वह घर में अकेली हो गई। उसने अपने घर के बाथरूम में गड्ढा खोदा और सुरेंद्र की लाश को दफनाने के बाद उसमें फर्श बनवा दी और 19 मई को वो भी भरतपुर चली गई। एक हफ्ता बीत गया, मगर सुरेंद्र का कोई पता नहीं चला। अनिल ने 26 मई को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई और इस दौरान रूबी लगातार पुलिस को गुमराह करती रही। रूबी बच्चों के साथ वापस आगरा रहने आ गई। वह पुलिस के साथ बैठकर सीसीटीवी देखती और अचानक रो पड़ती। अनिल शर्मा को उस पर शक हुआ और उसने रूबी को दिलासा दिलाया कि उसे कुछ नहीं होगा, और यहीं रूबी पिघल गई और उसने अपने जेठ को सब कुछ सच बता दिया। रूबी का सच सामने आ गया, मगर इससे पहले तक उसने किसी को शक नहीं होने दिया। वह बीते 35 दिनों से उसी बाथरूम का इस्तेमाल करती रही जहां उसने अपने पति को दफनाया है। अनिल ने पुलिस को जानकारी दी और फिर पुलिस ने बीते दिनों मजदूरों को बुलवाकर बाथरूम में खुदाई करवाई और गड्ढे के अंदर से सुरेंद्र का कंकाल बरामद हुआ। शनिवार को इस कंकाल को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। आगरा पुलिस एसीपी अमीषा सिंह ने बताया है कि अपने पति की हत्या की आरोपी रूबी शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिनांक 26/5/2026 को थाना सिकंदरा पे एक दतौरा निवासी सुरेंद्र शर्मा नामक व्यक्ति की गुमशुदगी दर्ज की गई थी। इसी क्रम में पुलिस द्वारा जांच की गई, तो आज ये ज्ञात हुआ कि मृतक की पत्नी द्वारा ही उनको मार के अपने ही बाथरूम के फर्श के में गाड़ दिया गया है और उस पर कंक्रीट प्लास्टर चढ़ा दिया गया है। विधिक कार्रवाई करते हुए पुलिस द्वारा वो फर्श तोड़ी गई एवं वहां से शव बरामद हुआ है। शव की शिनाख्त करके पंचायतनामा की कार्रवाई करके पोस्टमार्टम हेतु मॉर्चरी भेज दी गई है। अभियुक्ता जो कि जिनका नाम रूबी शर्मा है वो हिरासत में है, उनसे पूछताछ की जा रही है और अन्य विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। अभी पूछताछ इसमें चल रही है, जैसे ही कुछ अपडेट होगा आपको अवगत। रूबी ने पुलिस को सुरेंद्र की हत्या के पीछे की जो वजह बताई, वह जानकर सभी सन्न रह गए। उसने बताया कि उसकी शादी 2010 में हुई थी, मगर वह अपने पति से परेशान हो चुकी थी। सुरेंद्र शराब के नशे में अक्सर उसके साथ मारपीट करता और इसी बात से तंग आकर उसने एक दिन अपने पति के खाने में नींद की 18 गोलियां मिलाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। रूबी शर्मा के पड़ोसी गौरव ने बताया है कि पति पत्नी के बीच अक्सर झगड़ा होता था, खासकर सुरेंद्र के पिता की पेंशन को लेकर, जो शिक्षक थे और पिछले साल उनकी मौत हो गई थी। पड़ोसी ने बताया कि सुरेंद्र शराब के नशे में रूबी और उसके बच्चों को पीटता था, लेकिन रूबी ऐसी नहीं थी जो इतना बड़ा कदम उठाती। मेरा नाम गौरव दीक्षित है। मैं यहीं पड़ोस में रहता हूँ। जानकारी सर मुझे ये मालूम पड़ा है करीबन 40-45 दिन पहले इन्होंने एक एफआईआर दर्ज कराई थी, मेरा आदमी जो है वो लापता है। बाद में इनसे मालूम किया गया तो बार बार यही मालूम करा गया कि आए हैं या नहीं आए, अभी तक आए हैं या नहीं आए, तो इन्होंने एक ही जवाब दिया कि अभी तक नहीं आए हैं। मैं ठीक है। तो आज जो तब जब मैं जॉब पर गया तो मालूम पड़ा कि काफ़ी फोर्स यहाँ पर आया हुआ था और यहाँ पर जब खुदाई करी गई बाथरूम के अंदर तो उसमें डेड बॉडी बरामद की गई। क्या इसका बातचीत हुआ करती थी? बातचीत क्या हुआ करती थी, इनका जो हस्बैंड था वो डेली ड्रिंक किया करता था, दारू पी करके उनमें मतलब आपस में वाद विवाद हुआ करता था पैसों को लेकर। कि इनके घर में जो इनके पिताजी थे उनकी पेंशन आया करती थी, पेंशन को लेकर उनमें वाद विवाद हुआ करता था कि तू मुझे पैसे दे,
वो पैसे मना करती थी देने के लिए, क्योंकि वो दारू पी कर आया करते थे। दारू पीने के बाद में वो आकर के यहाँ पर बच्चों को मारना, पत्नी को मारना, उनका यही काम था। और कोई काम वो किया नहीं करते थे। बीच में इन्होंने क्या करा था कि 1.5 महीने का समथिंग इन्होंने डिलीवरी बॉय का इन्होंने काम किया था जोमेटो पे। उसके बाद वो भी काम छोड़ दिया था इन्होंने। ये काम कोई भी नहीं किया करते थे। आपस में केवल लड़ाई ये हुआ करती थी, आपस में हम लोग बोला ही नहीं करते थे। इनकी मिसेज जो थी वो सबसे बोलती थी, ऐसा उनका व्यवहार नहीं था कि हाँ वो लड़ने वाली, लगता भी नहीं था वो लड़ने वाली है। अपने पति को मारकर बाथरूम में दफनाने के आरोपी रूबी शर्मा पुलिस हिरासत में है। उसके साथ ये सिंपैथी जुड़ रही है कि उसने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि वह अपने शराबी पति से तंग आ गई थी, मगर पुलिस को रूबी के दिए बयान पर पूरा यकीन नहीं है। पुलिस को शक है कि इस हत्या के पीछे सिर्फ रूबी नहीं बल्कि और लोग भी शामिल हो सकते हैं। सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि अगर सुरेंद्र द्वारा किए जाने वाले झगड़े से वो परेशान थी तो वह पुलिस के पास जा सकती थी, घर छोड़कर जा सकती थी, मगर उसने सुरेंद्र को मारकर बाथरूम के नीचे दफना दिया और 1.5 महीने से नाटक करती रही। फिलहाल इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह हत्या सिर्फ घरेलू कलह और प्रताड़ना का नतीजा है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छुपी हुई है। पुलिस अब हर एंगल से जांच कर रही है। फॉरेंसिक रिपोर्ट, पोस्टमार्टम और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के आधार पर यह पता लगाने की कोशिश हो रही है कि रूबी ने जो कहानी बताई है उसमें पूरी सच्चाई है या उसका सिर्फ एक हिस्सा है। इस मामले से जुड़े अहम अपडेट शब्द साँची अब तक पहुंचाने का काम करता रहेगा। आपको अपडेट्स मिलते रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।